और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाहुबली की नो एंट्री। जी हां, बीएसपी की हम बात कर रहे हैं। यूपी चुनाव में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पार्टी बदलने की आशंका के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का टिकट ही काट दिया है। मायावती ने ट्वीट कर यह भी ऐलान कर दिया है कि यूपी में किसी बाहुबली और माफिया को टिकट बीएसपी की तरफ से इस बार नहीं दिया जाएगा। मायावती ने यूपी के मऊ से मुख्तार अंसारी की जगह भीम राजभर को टिकट भी दिया है। भीम राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले से ही ये चर्चा थी कि अंसारी बंधु पार्टी छोड़ सकते हैं। मुख्तार के भाई सिगबतुल्लाह अंसारी पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये ट्वीट जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि जनता की कसौटी और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए फैसला किया गया है। उसने ट्वीट में साफ संकेत दे दिया है मायावती ने कि इस बार किसी भी माफिया या बाहुबली को टिकट नहीं देगी बीएसपी। तो पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वो पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इन बातों का साफ तौर पर ध्यान रखें। एक बार फिर से जल्दी से पढ़ के आपको बता देते हैं ट्वीट। बीएसपी की कोशिश होगी कि चुनाव में किसी भी बाहुबली और माफिया को ना लड़ाया जाए। इसके लिए मऊ सीट से अब मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष श्री भीम राजभर का नाम तय किया गया है। जनता की कसौटी पर उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ये फैसला किया गया है। पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वो पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो। बीएसपी का संकल्प है कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने की है ताकि प्रदेश प्रदेश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की। सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय बीएसपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है और यही पार्टी की सही पहचान भी है। राजीव रंजन लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, हम जैसे ही ये खबर आई चर्चा भी की, लेकिन मायावती का ये फैसला सभी को चौंका दिया है। तो क्या जो इस छवि के और भी नेता हैं उनका भी पत्ता कटेगा क्या? देखिए, एक बात तो यह है कि पिछले 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निश्चित तौर पर माफियाओं के खिलाफ एक अभियान सा छेड़ रखा था, एक अभियान चला रखा था। दूसरी बात यह भी है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मायावती की सरकार में कानून व्यवस्था की अगर बात कही जाए, लोग उदाहरण देते हैं कि जब 2010 में राम मंदिर पर हाईकोर्ट का फैसला आया था तो उस वक्त एक पत्ता भी उत्तर प्रदेश में नहीं हिला था क्योंकि मायावती उस वक्त सरकार में मुख्यमंत्री थी। उनके कार्यकाल को भी कानून व्यवस्था के लिए याद किया जाता है। अब जबकि चुनाव ऐसे मोड़ पर हो रहा है कि यूपी योगी आदित्यनाथ की वो इमेज है कि उन्होंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, तो उसके सामने अपने को खड़ा करना है तो मुख्तार अंसारी उसमें एक रोड़ा होंगे क्योंकि वो आपकी पार्टी से उम्मीदवार होंगे। तो ये देखते हुए भी मायावती का एक फैसला इसकी वजह से है कि उस मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथ लेने के लिए मुख्तार अंसारी उनके रास्ते में रोड़ा बन सकते थे। दूसरी बात है, मायावती बहुत समीकरण साधने वाली नेता के तौर पर जानी जाती हैं। वो ऐसे ही उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनी। उन्हें मालूम है कि मुख्तार अंसारी से जितना फ़ायदा अगल बगल की सीटों पर होगा उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा भीम राजभर को टिकट देने से होगा क्योंकि राजभर जनसंख्या दूसरे आसपास की सीटों में भी ज़्यादा है। आपको मालूम है मऊ से जस्ट सटी हुई दूसरी विधानसभा जहूराबाद है जहाँ से ओम प्रकाश राजभर सुहासपा जो पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं और राजभरों के सबसे बड़े नेता हैं। उसमें पेनिट्रेशन के लिए, क्योंकि राजभर एक समय में बीएसपी का ही तकरीबन 20 वर्षों तक वोटर था। चौहान, राजभर, कुशवाहा, मौर्य, ये सारे लोग बीएसपी के साथ जुड़े हुए थे। आप पुराने जितने बीएसपी के नेताओं को देखेंगी, दारा सिंह चौहान उनके एक बड़े नेता थे, संसदीय दल के नेता थे, बीजेपी ने उनको चुनाव से पहले ले लिया। तो जो भी दूसरी पार्टियों के बड़े नेता थे उनको बीजेपी ने अपने पार्टी में पहले ही शामिल कर लिया। अब मायावती अपने पुराने जनाधार को ब्राह्मण सम्मेलन के साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लास को जोड़ने के लिए उस क्लास के नेताओं को ज़्यादा तरजीह देंगी। दोनों तरफ से उनको मुफीद बैठता था। लेकिन ये कहना कि माफिया की नो एंट्री या बीएसपी दूरी बना रही है, अगर ऐसी दूरी पहले भी बनाई होती, अगर मुख्तार अंसारी जब उनकी ज़रूरत के थे, जब उनको सीट जीतने के लिए चाहिए थे, जब मुख्तार अंसारी का राजनीतिक प्रभाव, उनके परिवार का प्रभाव बढ़ा हुआ था, तब मुख्तार अंसारी उनकी ज़रूरत थे, तब उनके लिए वो अस्त्र और शस्त्र के तौर पर हो गए। और जब अब उनको लग रहा है कि उनसे दिक्कत होगी तो वही एक भार हो गए। तो राजनीति में कब कौन लाइबिलिटी हो जाए और कब कौन एसेट हो जाए। राजीव, एक बात ये भी आ रही है कि मायावती को
बीएसपी सुप्रीमो को आभास था कि अंसारी बंधु पार्टी छोड़ सकते हैं, उससे पहले यह डिसीजन ले लिया गया। देखिए, कोई ऐसी पहली बार ऐसा नहीं है। जब सपा बसपा गठबंधन हुआ था, सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी में भी अफजाल अंसारी रहे हुए हैं और बसपा में भी रहे हुए हैं। सबको मालूम है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है और बीएसपी की तरफ से भी चुनाव लड़ा है। जब गठबंधन हुआ था तब उसके पहले वो बीएसपी में शामिल हुए तो उनको वहाँ से टिकट मिला अफजाल अंसारी को। हालांकि लोग ये मानते हैं कि जो रिश्ता उनका समाजवादी पार्टी से है, जितना लगाव समाजवादी पार्टी से मुख्तार अंसारी फैमिली का है, वो लगाव, वो रिश्ता बीएसपी से उनका कभी नहीं बना। बावजूद उसके अफजाल अंसारी आज गाजीपुर से सिटिंग एमपी हैं और छोटी मोटी बात नहीं है। इस इलाके के बीजेपी के सबसे बड़े नेता, जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा को सिटिंग रेल राज्य मंत्री रहते हुए 1 लाख से ज़्यादा वोटों से अफजाल अंसारी ने हराया। तो ये मामूली बात नहीं है। गाजीपुर जो संसदीय सीट है वो बनारस से सटी हुई है, प्रधानमंत्री वहाँ से लड़ रहे थे, इस सब का कोई असर नहीं हुआ। मनोज सिन्हा ने बहुत अच्छा काम भी किया, उनके इलाके के लोग कहते हैं, तब भी अफजाल अंसारी ने हरा दिया। तो उस परिवार का एक राजनीतिक प्रभुत्व रहा है, पिछले 3 दशकों से है, उस इलाके में है, गाजीपुर मऊ में है। और जब उनको, मैंने बताया, जब सीट जीतना था, जब उनको ज़रूरत थी तो मुख्तार अंसारी अच्छे लगते थे, अब खट्टे लग रहे हैं। ठीक है राजीव, मैं लौटती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।